आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी रेड फ्लैग्स के बारे में। तो अगर आप प्रेग्नेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविकाज मदरहुड जर्नल। तो जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो बहुत सारी चिंताएं होती है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी चीज़ें नॉर्मल है, कब डॉक्टर के पास जाना है। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम बात करने वाले हैं उन सिम्टम्स के बारे में जो कि प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और आपको तुरंत से डॉक्टर के पास जाना है, जिसमें सबसे पहले है वॉमिटिंग। अब प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग तो बहुत ही नॉर्मल है, खास करके फर्स्ट ट्रिमेस्टर के दौरान। लेकिन जैसे कि अगर आपको दिन भर में 2-4 वॉमिटिंग हो रही है तो डेट इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर आपको दिन भर में 10-12 बार वॉमिटिंग हो रही है, आप पानी पी रहे हो तो निकल रहा है, आप दवाई नहीं ले पा रहे हो, कुछ भी खाना पीना नहीं कर पा रहे हो, तो ये डेंजरस हो सकता है क्योंकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है और इस केस में आपको ज़रूर से डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा है कि अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, किसी भी ट्रिमेस्टर में ब्लीडिंग का होना नॉर्मल नहीं है। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्रिमेस्टर के दौरान अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो कई बार ये मिसकैरेज का सिम्टम हो सकता है। और उसके बाद भी सेकेंड या थर्ड ट्रिमेस्टर में अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो ये प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से हो सकता है, मतलब कि आपकी प्लेसेंटा आपके गर्भाशय के मुख के ऊपर हो सकती है, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये थोड़ी सी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी में कभी भी थोड़ी या ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आपको ज़रूर से डॉक्टर को कंसल्ट करना है। इसके अलावा अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है, अब अगेन ये भी बहुत ही कॉमन है, प्रेगनेंसी में पेट में दर्द होता है, लेकिन आपको ये पहचानना है कि नॉर्मल कौन सा है, एबनॉर्मल कौन सा है। जैसे कि कई बार गैस एसिडिटी की वजह से पेट में दर्द होता है तो वो आपको आपके पेट के ऊपर के हिस्से में होता है। कई बार आपको पेल्विक एरिया में भी थोड़ा बहुत पेन होता है, वहाँ पर प्रेशर फील होता है, तो ये भी बहुत ही नॉर्मल है। और उसके अलावा भी अगर आपको थोड़ा बहुत दर्द होता है तो जैसे ये जो नॉर्मल वाला दर्द होता है वो क्या होगा कि इरेग्युलर होगा, सुबह आपको पेन होगा, दोपहर तक आप भूल भी जाओगे और आप अच्छे से खाना खाओगे, आप सो जाओगे। लेकिन अगर आपको रेगुलरली दर्द हो रहा है, जैसे आपको भी दर्द हुआ, उसके बाद आधे घंटे के बाद वापस से दर्द हुआ, उसके आधे घंटे या 1 घंटे के बाद वापस से दर्द हुआ और उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जा रही है, मतलब कि पेन और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है किसी भी ट्रिमेस्टर में, तो ये नॉर्मल नहीं है और बेहतर रहेगा कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करो। इसके अलावा खास करके आपकी बेबी की मूवमेंट के ऊपर भी आपको ज़रूर से ध्यान देना है। अगर बेबी मूवमेंट आप फील नहीं कर रहे हो तो ये भी डेंजरस हो सकता है। प्रेगनेंसी के 7वें महीने के आसपास से आप बेबी की मूवमेंट अच्छे से फील करना स्टार्ट कर चुके होते हो और आपके बेबी की मूवमेंट का एक पैटर्न बन जाता है जो आप खास करके अच्छे से पहचानते हो। जैसे कि सुबह आप उठते हो, उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद बेबी थोड़ी बहुत मूवमेंट करता है, दोपहर में आप सोते हो तब बेबी मूवमेंट करता है, या आप वॉक करते हो या रेस्ट करते हो तब बेबी मूवमेंट करता है। लेकिन अचानक से अगर कोई दिन ऐसा आता है जब बेबी मूवमेंट ही नहीं करता है, जैसे लगातार 4-5 घंटे हो चुके हैं और बेबी ने मूवमेंट नहीं करी है, तो ये भी डेंजरस हो सकता है। अब इस केस में भी आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बेबी की मूवमेंट अगर आप फील नहीं कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको पेट भर के खाना खा लेना है, खास करके मीठा खाना है। इसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट करके देखो या आप थोड़ी सी वॉक कर लो। उसके बाद अगर बेबी वापस से मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है तो डेट इज़ नॉर्मल। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के बाद भी लगातार 4-5 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है, बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो ये भी डेंजरस हो सकता है और आपको ज़रूर से डॉक्टर को कंसल्ट करना है। एंड अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है तो भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अब प्रेगनेंसी के दौरान वाइट डिस्चार्ज होना बहुत ही कॉमन है, कई बार आपको यूरिन लीकेज भी होता है। तो यूरिन लीकेज है या वाटरी डिस्चार्ज है ये पहचानना ज़रूरी है। जैसे कि यूरिन लीकेज अगर होगा तो थोड़ा बहुत आपकी पैंटी गीली हो सकती है, लेकिन अगर वाटरी डिस्चार्ज होगा तो जैसे कि आपका जो भी पजामा वगैरह है या फिर आपके फ्लोर तक पानी जा सकता है। तो अगर ऐसा है
तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, क्योंकि ये आपके बेबी के आसपास का जो पानी होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ये हो सकता है। तो अगर ये निकल जाएगा तो आपका बेबी ड्राई हो सकता है और उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो इस केस में आपको पैड यूज़ करना है और तुरंत से डॉक्टर को कंसल्ट करना है। इसके अलावा हाइपरटेंशन या अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अब आप कैसे पहचानोगे? तो जैसे कि अगर आपको एकदम से बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो रहा है और अचानक से स्वेलिंग आ रही है, आपको आँखों के सामने अंधेरा जैसा लग रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, तो भी डेंजरस हो सकता है और इस केस में भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। एंड अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी फीवर होता है, फीवर भी आपकी बेबी की जान के लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो आपको फीवर अगर है तो खुद से मेडिसिन लेकर के वेट नहीं करना है। फीवर है तो आपको ज़रूर से डॉक्टर को कंसल्ट करना है। तो ये कुछ सिम्टम है जिसमें आपको घर पर रहकर वेट नहीं करना है, आपको तुरंत से डॉक्टर को कंसल्ट करना है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाओ या स्ट्रेस फील करो। आपको पैनिक होने की या स्ट्रेसफुल होने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो तो इससे आपकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो आपको बिल्कुल शांत रहना है, लेकिन डॉक्टर को ज़रूर से कंसल्ट करना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।